ठीक है, तो ये तीनों हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन कही जाती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो तीनों आपकी इक्वेशंस हैं, ये मतलब ये आपको डिराइव भी करनी है इस चैप्टर में, और ग्राफिकल मेथड से डिराइव करनी है, मतलब डेरिवेशन करना है कि भाई ये इक्वेशन कैसे आई, ये इक्वेशन कैसे आई, ये इक्वेशन कैसे आई। ठीक है, तो ये इक्वेशंस को आपको डिराइव करना भी सीखना है। ठीक है, अक्सर टीचर्स क्या करती हैं, सीधा डेरिवेशन सिखा देती हैं, पर मैंने आपके सामने पहले इक्वेशंस रख दी हैं। ये इक्वेशंस आपको बिल्कुल बाय हार्ट करनी है। ये इक्वेशंस, हर इक्वेशन आपको 10 टाइम्स लिखनी है। ठीक है, 10 टाइम्स हर इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों इक्वेशंस डेरिवेशन में, डिराइव में तो इम्पोर्टेंट है ही, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, और इसके जो सम्स हैं वो भी बहुत, न्यूमेरिकल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ी ये इक्वेशन अभी भी ग्राफिकल मेथड से समझाने से पहले मैं आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ पे अब थोड़ा समझो कि इक्वेशन आई कैसे, और ये इक्वेशन के टर्म्स क्या हैं, v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है। तो देखो ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होगी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन ही फॉलो करेंगी, मतलब ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन ही फॉलो करेंगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन ही फॉलो करेंगी। ये इक्वेशंस नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने से नहीं बनेंगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन ही चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये थोड़ी इक्वेशन समझाने से पहले देखो यहाँ पे, देखो मेरे पास ये बॉल है। ठीक है, मैं आपको v u a t क्या है, देखो ये मेरे पास बॉल है। ठीक है, बॉल है। अब देखो ये बॉल मैं ऊपर से नीचे फेंक रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बॉल है, मैं ऊपर से नीचे फेंक रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर से नीचे ये बॉल फेंका। ठीक है, देखो तो ये मैंने बॉल नीचे फेंका। अच्छा, तो जो मैंने ये फेंकना चालू किया, ठीक है, यहाँ जो फेंकना चालू किया, बॉल क्या है, देखो बॉल है एकदम स्ट्रेट, मतलब खड़ा है बॉल। तो ये जो बॉल यहाँ ऐसे ही खड़ा है, ये बॉल जो ऐसे ही स्टेशनरी है, इसे मैं कहूंगी इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलूंगी, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको u कहते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको u कहते हैं। ठीक है, और फिर ये बॉल जब नीचे गिरा जाके, ठीक है, जब बॉल नीचे जाके से जमीन पे गिरा, ठीक है, जमीन पे कहीं जाके रुकेगा मेरा बॉल, कहीं रुकेगा, तो किसी वेलोसिटी से रुकेगा, किसी स्पीड से रुकेगा। ठीक है, तो किसी स्पीड या किसी वेलोसिटी से रुकेगा, तो हम इसको जो वेलोसिटी है उसको क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी। जिसको v से दिखाते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को आप u से दिखाते हो, फाइनल वेलोसिटी को आप v से दिखाते हो। अब जो ऊपर से नीचे बॉल गिरा, उसमें टाइम भी तो लगा होगा ना, जैसे ऊपर से नीचे गिरा तो टाइम लगा होगा, तो टाइम किससे दिखाओगे, टाइम t से। ठीक है, अच्छा जब ऊपर से वो नीचे गिरा होगा, जब ऊपर बॉल ऊपर खड़ा था, ठीक है, जब बॉल ऊपर था तो उसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, बॉल की जो इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या रही होगी, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी बॉल की, 0। ठीक है, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0। फिर धीरे धीरे बॉल गिरा तो उसने क्या स्पीड पकड़ी होगी। ठीक है, अच्छा अब स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूज ना हो। अब आप देखो स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों स्पीड ही दिखाती हैं। ठीक है, इसके बाद मतलब स्पीड और वेलोसिटी में इसलिए कंफ्यूजन ना रखें आप। ठीक है, इसके जो सम्स भी होंगे ना, कहीं पे स्पीड भी बोलेंगे, कहीं वेलोसिटी भी बोलेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन उसमें ना रखो बिल्कुल भी, स्पीड बोलूं वेलोसिटी बोलूं उसमें नहीं। और डिस्टेंस बोलेंगे तो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। पर जो हम ये इक्वेशंस करते हैं, इसमें अगर हम स्पीड भी बोल रहे हैं तो वेलोसिटी समझो, अगर इसमें हम डिस्टेंस बोल रहे हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट समझो। ठीक है, इस इक्वेशन में
जो यहाँ वेलोसिटी वर्ड यूज होगा इन इक्वेशन में, देखो वेलोसिटी वर्ड यूज होगा। इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड नहीं बोलूंगी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बोलूंगी। और इसमें जो डिस्टेंस है उसके लिए डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट वर्ड, ये जो एस है ये एस किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है। एस किसका है, डिस्प्लेसमेंट का एस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अभी जैसे मैंने कहा टाइम भी लगेगा इसको, ठीक है। अच्छा टाइम लगा इसको, तो अभी जैसे ये बॉल फिर देखो, फिर से देखो ऊपर से नीचे गिरी, ठीक है। यहाँ यू था, ठीक है, जीरो मतलब यहाँ खड़ा है बॉल तो यू जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, कुछ स्थिर है, कोई मोशन ही नहीं है, ठीक है। अब धीरे 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 स्पीड गेन कर रहा है, तो ये धीरे धीरे जो स्पीड गेन कर रहा है इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जो बॉल ने स्पीड पकड़ी उसे क्या कहोगे, तो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो और फिर रहा एक डिस्प्लेसमेंट रहा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे बॉल फिर से देखो, बॉल यहाँ यू पे था, इनिशियल वेलोसिटी पे था, उसने धीरे 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 स्पीड पकड़ी, या यू से फिर नीचे जमीन पे गया, ठीक है, नीचे जमीन पे गया, तो ये जो नीचे गया तो वो डिस्टेंस होगा ना, मतलब ऊपर से नीचे आना वो डिस्टेंस हुआ ना, तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस से दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इन सब मतलब यू वी टी ए और एस, इन्हीं से ये तीन इक्वेशंस बनी है। पहले तो वो मैं आपके दिमाग में क्लियर कर दूं, ये सारे फंक्शंस से ही इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन्हीं से ही ये इक्वेशंस बनी है। और ये जो इक्वेशंस बनेंगी ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही बनाई गई हैं, ठीक है। चैप्टर में मैंने आपको मोशन बोला था, हम ये चैप्टर यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ का ही पढ़ेंगे क्योंकि वो कन्वीनियंट रहता है। अभी आप नए नए हो फिजिक्स के लिए, ऐसे फिजिक्स में भारी भारी शब्द तो आपने सुने भी नहीं होंगे, ठीक है, 8th में बहुत जल्द से करेंगे आप लोगों ने। तो ये आपकी फिजिक्स का पहली शुरुआत है, मोशन चैप्टर आपके 9th का। तो इन्होंने आपके लिए ये चैप्टर सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए ही सब डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशंस यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए ही डिफाइन की गई है, ठीक है। तो अभी देखो ये सारे जो हैं इन सब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलाज ऐसे ही बनी। आप 10 बारी लिखोगे आपको याद हो जाएगी। पहली फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। और ये तीनों एक एक इक्वेशन आपको डिराइव करनी है, ठीक है। डिराइव करना, हर इक्वेशन को डिराइव करना एग्जाम में 3 मार्क का आता है। और ये इक्वेशन आपको ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बना के करनी है। तो आपको एग्जाम में ग्राफ नहीं देने वाले हैं, आपको अपनी सप्लीमेंट्री में ही ग्राफ ड्रॉ करना है और उस ग्राफ की मदद से आपको एक एक करके इक्वेशन डिराइव करनी है, इक्वेशन लानी है, ठीक है। मैंने तो यहाँ सीधी लिख दी क्योंकि मैं आपको थोड़ा अलग तरह से समझा रही थी। आपके जो भी स्कूल की टीचर ने अगर चालू किया होगा अगर जूम वगैरह पे, तो उन्होंने कैसे चालू किया होगा, उन्होंने सीधा डिराइवेशन कराया होगा, आपको सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कराए होंगे और सीधा बोला होगा भाई ये तुम्हारा फॉर्मूला, ये तुम्हारा फॉर्मूला, ये तुम्हारा फॉर्मूला। मैंने तीनों फॉर्मूलाज ही पहले सामने रख दिए आपके, ठीक है। अब हम एक एक करके डिराइव करेंगे, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है, ठीक है, वरना पता लगा कि मैं करा फिजिक्स रही हूँ आपको लगे मैथ्स है, तो वैसा नहीं करना है। पहले आपको बताना है मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके फिजिक्स की 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, जो इस साल आपका फिजिक्स का बेस बनाएंगी। इन्हें काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी कहा जाता है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम ज्यादातर इक्वेशन ऑफ मोशन वर्ड यूज करते हैं, काइनेमेटिक्स भी यूज करते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अभी हम एक एक करके इसे डिराइव करते हैं बच्चों। अभी सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब ये तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना होता है। पहली इक्वेशन को डिराइव करना सीखेंगे, 3 मार्क्स में आती है, ठीक है। कैसे देखो, तो देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो ग्राफिकली डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, ऐसा करके पूछते हैं। क्योंकि जो इक्वेशन है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, देखो वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, ठीक है।
ग्राफिकली डिराइव करो वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। या तो कैसे आएगा, और या तो ऐसे आएगा, और डिराइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। या तो कैसे आएगा, और डिराइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, या तो सीधा पूछे, या तो ऐसे डिराइव सीधा पूछ लेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिराइव करो, ये वाला फॉर्मूला फाइंड मतलब बनाओ ये वाला फॉर्मूला। या तो आपको ऐसे पूछेंगे डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप दिखाती हुई इक्वेशन डिराइव करो। तो कौन सी इक्वेशन होती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिखाती हुई, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप दिखाती हुई इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और उसको किससे दिखाना है, ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली तो देखो ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। ये ग्राफ है आपका, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप वाली इक्वेशन है, तो ये वेलोसिटी और ये टाइम। ठीक है, ग्राफ में वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकेंड, टाइम किस में होता है, सेकेंड। ठीक है, आपको आंसर क्योंकि 3 मार्क का है, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ये इक्वेशन को ग्राफिकली के अलावा कोई और मेथड नहीं बताया है आपकी एनसीईआरटी में, तो आपको ग्राफ कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ के अलावा छुटका नहीं है आपको, ग्राफ नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है और टाइम सेकंड है। ठीक है, आपको पता है ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, ग्राफ जैसे बनाते हैं, ग्राफ में देखो इस तरह से होता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, वेलोसिटी। ठीक है, और फिर अभी जैसे अभी यहाँ से समझो ये मेरा ओ पोजीशन है। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्ट चालू हुआ यहाँ से चलना। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना चालू हुआ, तो समझो थोड़ा शुरू में इस तरह से चला। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी हुई। ठीक है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा शुरू में इतना चला, इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत की वेलोसिटी। तो शुरू में मेरा ऑब्जेक्ट समझो 0 से नहीं चालू करती हूँ मैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ तक चला और ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हुई। ठीक है, फिर मेरे ऑब्जेक्ट ने फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, और फिर वो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा, मेरा ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी की तरफ पहुंचा। ठीक है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा, तो मेरा ऑब्जेक्ट पहुंचा समझो यहाँ पहुंचा, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ ई देख लो। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ मतलब मेरे ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मेरा ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बढ़ा। ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ा तो ये रहा v। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट पहले o से a तक इनिशियल वेलोसिटी था, फिर a से मेरा ऑब्जेक्ट e पे गया, फाइनल वेलोसिटी v हुआ। ठीक है, फिर मेरा ऑब्जेक्ट ने इतना एक्सेलरेशन कवर किया। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इतना एक्सेलरेशन कवर किया। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो टाइम कितना लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगा होगा, तो मैं यहाँ दिखा लेती, क्योंकि ये एक्स एक्सिस टाइम का है, तो मैं यहाँ दिखा लेती हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट को टाइम समझो t लगा होगा। ठीक है भाई, इतने जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया है, तो टाइम कितना लगा होगा मेरे ऑब्जेक्ट को, t। ठीक है, तो टाइम मेरे ऑब्जेक्ट को t लगा होगा, क्योंकि यहाँ से चालू हुआ था मेरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पहुंचा है, तो टाइम क्या लगा मेरे ऑब्जेक्ट को, t लगा। ठीक है, अब यहाँ मैं सिंपल ये जो 2 लाइन्स है इन्हें ज्वाइन कर लेती हूँ, यहाँ मैं पैरेलल कर लेती हूँ। ये एक लाइन, इसको d बना देती हूँ, और ये मेरी दूसरी लाइन। ठीक है, ये बनी हुई है। ठीक है, मैंने कैसे ग्राफ बनाया फिर से समझो। ये O पे मेरा ऑब्जेक्ट चालू हुआ, O से A मेरे ऑब्जेक्ट ने इनिशियल वेलोसिटी गेन की। ठीक है, ये मेरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, फिर मेरा ऑब्जेक्ट और आगे गया, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी की तरफ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में मेरे ऑब्जेक्ट ने कितनी एक्सेलरेशन गेन की, इतनी। ठीक है, मेरे ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेशन गेन की। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको नाम कैसे दिया देखो, O A B C D E। ठीक है, O A B C D E। ठीक है, तो ये मेरे ऑब्जेक्ट का टाइम है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का। ठीक है, अच्छा, तो अभी इसमें देखो सारा समझा देना है ग्राफ में कि कौन क्या है। ठीक है, सारा समझा दो ग्राफ में। क्या समझाओगे
कि हेयर OA इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, ठीक है। ये OA है, OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको u बोला जाएगा। फिर BC है, BC तो ये B और C, ठीक है। BC इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू B, ठीक है। BC क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। OA इनिशियल वेलोसिटी है और BC क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अब आप कहोगे मैडम BC कहाँ से फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी तो OE है। आप कहोगे मैडम OE फाइनल वेलोसिटी है। आप बोलोगे मैम OA तो आप U बराबर बोल रहे हो, पर आप BC को B कैसे बोल सकते हो? तो देखो यहाँ पे ये पैरेलल है, आपको पता है, ये देखो रेक्टेंगल जैसा बना रहा है ना, तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। अगर ये पूरी B है तो ऑटोमेटिक ये पूरी भी क्या होगी, B, ठीक है। यहाँ OEB है तो CB या BCB क्या होगी, B, तो BC इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू B, ठीक है। BC इज इक्वल टू B, OC इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू T। ये OC देखो टाइम, इतना टाइम लगा इसको, ठीक है, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लग गया, ठीक है। तो OC क्या है, T, ये मेरा टाइम है ना, तो OC क्या, टाइम T लग गया इसको। BD इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, BD चेंज इन वेलोसिटी। देखो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से चालू हुआ था, OAU है, ठीक है। फिर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ B पे पहुंचा, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी देखो OAU था, ये U है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में बदली कहाँ पे, वेलोसिटी बदली कहाँ पे, यहाँ आके बदली, यहाँ U है, यहाँ B है, बदला कहाँ, BD में बदला, ठीक है। बदला कहाँ, BD में बदला, तो BD इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। पहले नाम ढंग से दे दो। OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी U। BC क्या है, फाइनल वेलोसिटी B, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी BC क्या है, BC फाइनल वेलोसिटी क्या है, B। OC क्या है, टाइम T, और BD क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदली, ये मेरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, ये मेरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है, और जो बदला यहाँ बदला BD के, और ये मेरे ऑब्जेक्ट का टाइम है OC टाइम T, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो here from the graph, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, ग्राफ में देखो BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, लिख सकते हैं ना। इस तरह से लाइन है, देखो ये B है, ये D है, ये C है, मैं लिख सकती हूँ BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, मतलब पूरी लाइन दोनों का टोटल ही होगी। तो देखो BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। मैम आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, तो बेटा मुझे डिराइव करना है, मुझे B इज इक्वल टू U प्लस 80 लाना है, तो मुझे कुछ तो शुरुआत लेनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी बैठी रहूंगी। तो स्टार्ट कैसे लिया, हेयर BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, ठीक है। अच्छा BC क्या है मेरा, BC B है मेरा, तो देयरफॉर B इज इक्वल टू BD क्या है मेरा, BD चेंज इन वेलोसिटी, तो BD है। DC क्या है मेरा, DC, तो DC देखो DC मेरा क्या है, ये DC मेरा क्या है, तो देखो ये OA क्या है, U है, तो DC भी क्या होगा, U होगा, क्या होगा, U होगा, DC क्या होगा मेरा, U, ठीक है। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है ना तो यहाँ पहले ही लिख दो आप, ठीक है। BC आपकी फाइनल वेलोसिटी BC है, तो ये OE भी आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, OE इज इक्वल टू BC, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर ये आपकी OA फाइनल वेलोसिटी OA है, तो ये CD भी तो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, CD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, CD, ठीक है। कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो इस तरह से कर देने का, ठीक है। ये भी OC है, तो OC AD के भी बराबर है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, ठीक है। और BD आपका चेंज इन वेलोसिटी है, वो AE के बराबर है, ठीक है। मैंने सबके दो नाम लिख दिए, ठीक है, सबके दो नाम लिख दिए। पहले मैंने शुरुआत कहाँ से की, मैंने शुरुआत की BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। BC क्या है, V, BD क्या है पता नहीं, और DC क्या है, U, ठीक है। तो मैंने सबके नाम डाल दिए, ठीक है। अच्छा अब BD को अकेला बनाओ,
bd की वैल्यू फाइंड करो तो u उठा के वहां ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस u, तो v माइनस u इज इक्वल टू bd, v माइनस u इज इक्वल टू bd, तो देयरफॉर bd इज इक्वल टू v माइनस u। ठीक है, इसको 1 दे दो। नाउ देखो अब ये है ना, ये ग्राफ ट्रेवल कैसे कर रहा है, ग्राफ का रिलेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, मतलब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ शोइंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता है वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करोगे। ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज in velocity upon time। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है a, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ये आपको पता है ना, ये आपको पता है एक्सेलरेशन, लिखो वी नो दैट, नाउ वी नो दैट। ठीक है, ये तो आपको पता है, इतनी सारी डेफिनेशन नहीं लिखाई थी मैंने, आपको डेफिनेशन में लिखाया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या है a, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी bd है, तो bd, टाइम क्या है, टाइम है oc। ठीक है, तो देयरफॉर a, bd की वैल्यू क्या है, bd की वैल्यू है v माइनस u। ठीक है, bd की वैल्यू v माइनस u, कहां से आया, बिकॉज 1। oc की वैल्यू क्या है, oc की वैल्यू क्या है t, ये OCT है आपका t। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये तो फॉर्मूला आ गई, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब ये t सामने ले जाओ, t कहाँ ले जाओगे, सामने, देयरफॉर ये t किसके पास जाएगा, a के पास, तो देयरफॉर at इज इक्वल टू v माइनस यू। देयरफॉर अब यहाँ देखो माइनस यू है, माइनस यू इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यू। ठीक है, तो at प्लस यू इज इक्वल टू v। ठीक है, माइनस यू उठा के इधर ले गए तो क्या आया, प्लस यू। ठीक है, तो देयरफॉर इसको सीधा करके लिखो v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, यही तो डिराइव करना था आपको, देखो यही तो डिराइव करना था, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, हेंस डिराइव। ठीक है, कैसे डिराइव किया, फिर से देखो, सबसे पहले ग्राफ बनाया। आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, दो तरह से आ सकता है, या तो सीधा लिखते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, या तो लिखेंगे ग्राफिकली डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप मतलब v इज इक्वल टू u प्लस at फाइंड करो। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम है सेकंड। ठीक है, ओ से चालू करोगे, ओ से मेरा ऑब्जेक्ट चलना चालू हुआ, ओ से मेरा ऑब्जेक्ट ए तक चला, तो जो चला वो है मेरी इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, फिर मेरा ऑब्जेक्ट आगे गया, समझो, तो मेरा ऑब्जेक्ट ए से यहाँ बी पहुंचा। ठीक है, ए से बी या ए से ई जो भी बोलो, तो ए से बी मेरा ऑब्जेक्ट पहुंचा, तो वहां तक पहुंचने में मेरे ऑब्जेक्ट को जो वेलोसिटी लगी वो v लगी। ठीक है, मतलब यहाँ से काम करेंगे तो v लगी। ठीक है, तो ये पहुंचने में टाइम t लग गया, इसके बाद देखो यहाँ पैरेलल बना लो, ये इसके पैरेलल बनाओ, ये इसके पैरेलल बनाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे CD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, CD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u। ठीक है, फिर OE, ठीक है, OE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू V। ठीक है, फिर से AD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू T, क्योंकि x एक्सिस है ना इसीलिए। ठीक है, AE इज इक्वल टू BT इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी बदली। ठीक है, क्यों बदली, क्योंकि ये पूरी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, ये पूरी फाइनल है, ये इतनी इनिशियल है, तो ये क्या हुई, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ बदलेगी। ठीक है, BT इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, आप ग्राफ से देखो, ग्राफ देखो, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। BC क्या है आपका B, BD फाइंड करना है, DC क्या है U। ठीक है, तो BD क्या होगा, V माइनस U। ठीक है, BD V माइनस U होगा। We know that acceleration is equal to change in velocity upon time। change in velocity upon time होता है, change in velocity क्या है, BD,
और आपका टाइम क्या है ओसी। ग्राफ से देखो dt ये चेंज इन वेलोसिटी है, टाइम है आपका ओसी, ठीक है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। t सामने ले जाओ, at इज इक्वल टू v माइनस यू, तो at प्लस u इज इक्वल टू v, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस at, हेंस डिराइव, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, ये आता है इसलिए फिर से समझ लो। देखो O से ऑब्जेक्ट ने चलना चालू किया, ये O से A आया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई, फिर A से ऑब्जेक्ट B गया, ठीक है। A से ऑब्जेक्ट B गया तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हुई, ठीक है। B पे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हुई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगा, t लग गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी OA है और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है BC। इनिशियल वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की OA है और फाइनल वेलोसिटी क्या है BC है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और ये OC है, ऑब्जेक्ट ने टाइम कवर किया है, ठीक है। और ये जो BD है ऑब्जेक्ट की चेंज इन वेलोसिटी है, BD इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। BD चेंज इन वेलोसिटी है। तो ग्राफ से देखो, ग्राफ से BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, BC की वैल्यू डाली, BC की क्या है B, DC की वैल्यू क्या है, तो ये DC और OA बराबर है, ठीक है। तो ये U, ठीक है। तो V माइनस U इज इक्वल टू BD। अब एक्सेलरेशन की फॉर्मूला पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कहाँ है, चेंज इन वेलोसिटी है BD अपॉन OC, BD है V माइनस U अपॉन T, ठीक है। T सामने जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको ये सब नहीं लिखना हो, सिर्फ ये CD, क्योंकि देखो CD एक ही जगह यूज हुआ है, भले ये नहीं लिखना हो तो चलेगा, ठीक है। आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो भले आप मत लिखो, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, आप भले ये मत लिखो, ठीक है। खाली एक का इक्वल लिखो चलेगा, ठीक है। आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये CD काम आएगा वो लिखो, ठीक है। फिर से देखो OA आपका U है जो कि CD के बराबर है, B आपका BC है, ठीक है। इसके बाद टाइम आपका OC है और चेंज इन वेलोसिटी आपका BD है। OA BC BD और टाइम है OC, ठीक है। CD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, BC इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, OC इज इक्वल टू टाइम, BD इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे खोटे, ठीक है। वैसे भी थोड़ी सी टफ है, शायद ना भी आए आपको, पर मैं फिर भी खड़ी खड़ी आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ से देखो BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, B इज इक्वल टू BD प्लस U, U उधर गया, V माइनस U इज इक्वल टू BD, BD इज इक्वल टू V माइनस U, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी BD है, टाइम है T है, ठीक है। V माइनस U अपॉन T, ठीक है। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये मेन, ये जरूर ध्यान से लिखना, OA U BC B। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, ये फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये B है आपके ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है, ठीक है। फिर ये इस तरह से बनाया, इस तरह से बनाया, ठीक है। फिर पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, यहाँ से ड्रॉ की, यहाँ से ड्रॉ की, यहाँ से ड्रॉ की, ठीक है। ये सब लाइंस आपने जोड़ दी, CB जोड़ी, PE जोड़ी और उसके बाद AD भी जोड़ी, ठीक है। ये आपको 3 टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स, ठीक है। टोटल 3 टाइम्स लिखना है, नहीं लिखोगे नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने अभी अभी एक क्वेश्चन किया जो आपकी लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन का फर्स्ट क्वेश्चन किया, आप सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ग्राफिकली डिराइव पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, ठीक है। वो पहली वाली क्या थी, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब दूसरी है पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। पोजीशन का मतलब S, ठीक है। तो ये मतलब आपको S के लिए डिराइव करनी है, ठीक है। आपको इसके आंसर में ग्राफ सेम टू सेम रहेगा, वैसा ही है कि भाई O ऑब्जेक्ट ट्रैवल करना चालू करता है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फिर A से B वो फाइनल वेलोसिटी जाता है, इसमें इतना टाइम लगता है, OC T लग जाता है, ठीक है। सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ देखो OA इनिशियल वेलोसिटी U है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी V सब वैसा ही है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी V, OC टाइम T है। मैंने वो मिटाया ही नहीं है कुछ भी, जो मैंने डिराइव किया पहली वाली इक्वेशन कुछ भी नहीं मिटाया है, देखो पूरा वैसा का वैसा है। मैं खाली अब ये मिटा रही हूँ, ठीक है। ये लास्ट की 3 लाइनें मिटा रही हूँ, यहाँ देखो, ठीक है। इतना ये आपको यहाँ बॉक्स बना देना है, ठीक है, और इसको 1 दे देना,
ठीक है, तीनों इक्वेशंस कभी भी साथ में नहीं आएंगी, इतना याद रख लो। अगर आती हैं तो एक ही ग्राफ में तीनों का काम चल जाएगा। मैं आपको तीनों इक्वेशन अलग अलग डिराइव करना सिखा रही हूँ, पर देखो दूसरी इक्वेशन में ग्राफ भी यही है, सारा स्टार्टिंग ये सब कुछ वही है। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या करना है, तो देखो आप ये आपके लिए, आपको किसके लिए इक्वेशन डिराइव करनी है, एस के लिए। तो एस के बारे में कुछ लिखो। क्या है, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या है, एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ओ से ए गया। ठीक है, फिर ए से कहाँ गया, बी। तो ऑब्जेक्ट ने ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो यहाँ मतलब ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये सारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ऑब्जेक्ट ने ये सारा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये कौन सी शेप हुई, ये पता है कौन सी शेप हुई, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ट्रेपेजियम की शेप हुई। कौन सी शेप हुई, ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या नाम देंगे, ओ ए बी सी। ठीक है, ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो ये जो ट्रेपेजियम है किस किस का बना हुआ है, ध्यान से देखो ये ट्रेपेजियम किस किस का बना हुआ है। तो देखो ये ट्रेपेजियम इस रेक्टेंगल का बना हुआ है और इस ट्रायंगल का बना हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ इज इक्वल टू, देयरफॉर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, किसका एरिया, एरिया ऑफ ओ ए टी सी। क्या ई क्या है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ओ ए डी सी प्लस किसका बना हुआ है, ए डी टी। ठीक है, इन दोनों का बना हुआ है ना, इसका और इसका, प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए डी सी क्या है, ओ ए डी सी। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ क्या है, ओ सी, और ब्रेथ क्या है, ओ ए। पता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ये रेक्टेंगल शेप में है ना, ये कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। ये कौन सी शेप में है, ये है ट्रायंगल शेप में है। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, ओ सी इंटू ओ ए, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ओ सी इंटू ओ ए। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ एबीडी। एबीडी का फॉर्मूला, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस क्या है, एडी, और हाइट क्या है, बीडी। ठीक है, हाफ बेस क्या है, एडी, हाइट क्या है, बीडी, एडी इंटू बीडी। ठीक है, तो देयरफॉर S इज इक्वल टू, ओसी की वैल्यू क्या है, ओसी की वैल्यू T है, OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू U है। देखो U है, OA की वैल्यू U है, प्लस हाफ। AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू देखो, जो OC क्या है, T है, तो AD भी क्या होगा, T। और BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू क्या है, तो देखो BD क्या है, BD की वैल्यू ये रही, BD की वैल्यू, BD क्या है, B माइनस U है। ठीक है, BD क्या है, B माइनस U। ठीक है, BD क्या है, B माइनस U। तो देयरफॉर S इज इक्वल टू, TU का मतलब UT प्लस हाफ T। B माइनस U की वैल्यू क्या है, B माइनस U की वैल्यू 80 है, बिकॉज 1। ठीक है, 80, इसको 2 दे दो। ठीक है, बिकॉज 2, ठीक है, तो देयरफॉर S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ।
टी जा टी 2 बार ये टी जा टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन डिराइव हो गई, हेंस डिराइव। देखो फिर से देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया, जो पहला वाला आपको डेरिवेशन कराया था ना, उसका ग्राफ भी नहीं मिटाया, उसकी सारा डिस्क्रिप्शन भी नहीं मिटाया, सारा देखो इतना सेम टू सेम, यहाँ तक तो मैंने यहाँ तक सेम रखा, यहाँ खाली बॉक्स बना दिया, ठीक है। ये मेरे को काम आने वाला था। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि ये पोजीशन टाइम रिलेशनशिप है, तो s का फॉर्मूला, s डिस्टेंस होता है, तो s क्या है, डिस्टेंस क्या है, ओ ए बी डी सी, ठीक है। ये मेरा डिस्टेंस है, सॉरी ओ ए बी सी मेरा डिस्टेंस है, ओ ए बी सी मेरा डिस्टेंस है। तो ओ ए बी सी मेरा डिस्टेंस है ट्रिपेजियम का। ट्रिपेजियम किसका बना हुआ है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का। रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेथ है। ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होती है, ट्रायंगल की फॉर्मूला होती है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइट है, ठीक है। हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। वैल्यू डालो, ओसी की टी डाली, ओए की यू डाली, एडी की टी, बीडी की बी माइनस यू, ठीक है। पर बी माइनस यू तो क्या है, 80 है, ठीक है। तो ये b माइनस यू की जगह 80 लिखेंगे तो हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पूरा, ये दूसरा डेरिवेशन है इसका, ये आपको ये भी 3 टाइम्स लिखना सारा, ठीक है। फिर से सारा ग्राफ बनाना है, फिर से डिस्क्रिप्शन, ये सब फिर से करना है, ठीक है। ये 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। और आपको 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है। कोई शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, सारा ग्राफ फिर से बनाएंगे, सारा डिस्क्रिप्शन जैसे यहाँ मैंने लिखा है, आप इसको एज अ अलग अलग क्वेश्चन ही याद करना, ठीक है। तो आज हमने 2 डेरिवेशन की, वो पहली डेरिवेशन थी और ये दूसरी डेरिवेशन। दोनों डेरिवेशन में एक ही ग्राफ यूज हुआ है, स्टेप्स भी करीब करीब एक ही हैं, पर आपको दोनों अलग अलग से 3-3 बारी लिखनी है, ठीक है। इसमें कोई भी वो कंजूसी मत करना, अच्छे से लिखना और थोड़ा छोटा छोटा दूर दूर लिखना कि समझ आए। ये बहुत डिफिकल्ट है पर ये आती भी है एग्जाम में, तो बहुत ध्यान देना। चलें, थैंक यू।